हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर नाइन्थ क्लास मैथ में। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। टोटल 4 पार्ट है, टू पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे को ये कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका नेम क्या है। देखो, सिंप्लीफाई करना है 2 raised to the power 2/3 एंड 2 raised to the power 1/5। अब आपको ये पता है कि दोनों के बेस बेस क्या होता है बेटा, जिसके ऊपर ये पावर लगी है ना, तो ये जो नीचे जो लिख रखा है ना, ये इसका बेस है। यानी कि यहाँ बेस क्या है, 2 है, और यहाँ बेस क्या है, यहाँ भी बेस 2 है। यानी कि दोनों के बेस क्या है, सेम है। जब भी बेटा बेस दोनों के सेम हो तो एक आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे, और वो आइडेंटिटी क्या है जरा उसे देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला a की पावर m इंटू में a की पावर n, या ये जो डॉट है ना, ये इंटू का साइन है। दोनों के बेस क्या है, a और a है, तो हम क्या बोलेंगे, a की पावर, दोनों के बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, m प्लस n। क्या हो जाएगा, m प्लस n। बस इसी आइडेंटिटी का हमें क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। फिर से सुन लीजिए, अगर आपके बेस सेम हो, जैसे यहाँ क्या लिख रखा है, a की पावर m इंटू a की पावर n, दोनों के बेस में क्या है, a है, तो पावर ऐड हो जाएगी। यानी a की पावर क्या बोलोगे, m प्लस n, m प्लस n। एक बार थोड़ा सा बॉक्स अच्छे से बना लेते हैं। a की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। अब भी टेढ़ा ही हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सोल्व करेंगे। इसके सोल्व करेंगे तो आपको पता है ना, दोनों के बेस क्या है, 2 और 2 है, तो क्या बोलेंगे, 2 की पावर a m, ये पावर m है, और ये पावर क्या है, n है, तो क्या बोलेंगे, m प्लस n। यानी 2/3 प्लस में 1/5, प्लस में 1/5। अब एक बात बताओ बेटा, पावर दोनों किस में है, फ्रैक्शन में है, 2/3 1/5। यानी कि दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। किस किस का एलसीएम, 3 का एलसीएम, और किसका एलसीएम, 5 का एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15। क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15। क्योंकि दोनों के बीच में कुछ कॉमन तो है नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15। अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 5, 3 5 जा 15, 5 आया, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 3 आया, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। अच्छा, ये कर सकते हो, या फिर आपको पता है, जब भी एलसीएम बेटा दोनों की मल्टीप्लाई से आए, 3 और 5 दोनों की मल्टीप्लाई से क्या आया, 15, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 5 2 जा 10, और 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 जा 3। ये तब करना है जब एलसीएम दोनों के मल्टीप्लाई से आए। और वैसे ये तो कॉमन सेंस की बात थी, इतना आप जानते हो क्योंकि अब आप 9th क्लास में हो। तो बताओ, एलसीएम लेने के बाद आया 15, और ऊपर क्या है, ऊपर है 10 प्लस 3 13, यानी 2 रेस्ट टू द पावर 13/15 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 रेस्ट टू द पावर 13/15 अपना क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार फिर से सुन लीजिए, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2 बेस दोनों में कॉमन था तो ऐड किया, तो ऐड करेंगे 2/3 प्लस में 1/5, एलसीएम आएगा 15, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 10 और 3 13, 13/15 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंड पार्ट देखिए, 1/3। अच्छा, इस 3 की पावर शायद यहाँ 3 भी है, एक मिनट रुक जाइए, शायद मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। 3 की पावर क्या है बेटा, 3 की पावर 3 भी है ना। 3 की पावर क्या थी, 3 थी। ये था क्वेश्चन। 1 डिवाइड में 3 की पावर 3, और उस पूरे की होल पावर क्या है, 7 है। होल पावर क्या है, 7 है। आइडेंटिटी देखिए, आइडेंटिटी ये कहती है बेटा कि जब भी, जैसे मैंने बोला a/b, और इस पूरे की पावर जैसे ले लिया x है, इस पूरे की पावर क्या है, x है, तो ये अलग अलग हो जाएगा, a की पावर भी x हो जाएगा और b की पावर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी कि कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, उस पूरे फ्रैक्शन की पावर दे रखी है, तो न्यूमिनेटर पावर पार्ट की भी पावर अलग से हो जाएगी और डिनोमिनेटर पार्ट की भी पावर अलग से हो जाएगी। क्लियर है। यानी a की पावर x और b की पावर x दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यही हमें यूज करना है किस, इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। हमने देखा कि दोनों की पावर क्या है, अलग अलग हम कर देंगे। 1 की पावर भी क्या आ जाएगी, 1 की पावर भी 7 हो जाएगी, और बेटा डिवाइड में क्या है, 3 की पावर 3 है, और उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, उसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर है। अब एक आइडेंटिटी आपको और यूज करनी है, लेकिन पहले ऊपर वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। 1 की पावर 7 मतलब क्या आएगा, 1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा। अब यहां वाली आइडेंटिटी देखो, समझो,
जब भी आपका ऐसे आ जाए x की पावर a और उसकी पावर क्या आ जाए b, यानी कि ब्रैकेट का साइन ध्यान रखना है, x की पावर a और उसकी पावर क्या हो b हो, तो बेटा जब भी ब्रैकेट का साइन हो तो ये पावर आपस में क्या करती है, मल्टीप्लाई करती है। तो आप क्या लिखोगे, x की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a इंटू b। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखने वाली बात यह है कि बेटा ब्रैकेट का साइन होना बहुत जरूरी है, x की पावर a यहां ब्रैकेट होना जरूरी है और इनटू में क्या है, फिर उसकी पावर b है, तो ये हो जाएगा x की पावर a इंटू बी, a इंटू बी। तो वही काम हमें यहां दिखाई दे रहा है, होते हुए दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि यहां 3 की पावर 3 और ब्रैकेट लगा के 7 है, तो ये पावर आपस में क्या करेगी, मल्टीप्लाई, 3 की पावर 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। क्लियर है। अब या तो तुम ऐसे बेसिक से वैसे ही याद कर लो या फिर वैसे ही यूज कर लो, जब भी कोई चीज नीचे हो तो वो ऊपर जाती है तो उसके पावर, उसका पावर का साइन बदल जाता है, उसकी 1 तो ऊपर है, अब नीचे वाली चीज को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगी, लेकिन इसकी पावर क्या है, प्लस की 21 है, ऊपर जाके माइनस की 21 हो जाएगी। या तो ऐसे कर लो या फिर बेटा आप आइडेंटिटी के तौर पर भी कर सकते हो, 1/x की पावर a हो, क्या हो, 1/x की पावर क्या हो, a हो, यानी कि x की पावर नीचे पॉजिटिव है, प्लस की है, तो ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। नीचे अगर माइनस की होती तो ऊपर जाके किसकी हो जाती, प्लस की हो जाती। यही नहीं बेटा, ऊपर से नीचे ले जाते हैं या नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो पावर का साइन बदल जाता है, प्लस की है तो नीचे जाके माइनस, ऊपर अगर माइनस की है तो नीचे जाके प्लस, नीचे अगर प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस, नीचे अगर माइनस की है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा x की पावर प्लस का a है तो ऊपर जाके माइनस का a हो जाएगा, ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। तो x की पावर a थी जो ऊपर जाके किस चीज की होगी, x की पावर माइनस है। तो ये आइडेंटिटी का भी यूज किया हमने, 3 की पावर 21 थी तो ऊपर जाके 3 की पावर -21 हो गई, तो अब 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 3 की पावर -21 अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो 3 की पावर -21 है। क्लियर है, समझ गए। 3 आइडेंटिटी हमने प्रयोग की है। आइडेंटिटी याद करना कोई ऐसे नहीं कि स्पेशल याद करोगे, बेटा ये तो कॉमन सेंस की बात है, बेस सेम हो पावर जुड़ेगी, बेस सेम हो पावर जुड़ेगी, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, पूरे की पावर हो तो न्यूमिनेटर की पावर अलग, डिनोमिनेटर की पावर अलग, नीचे से कोई चीज ऊपर लेके जाते हैं तो साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर है, मिलते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना।